यहाँ पर फंक्शन क्या v है, कोई भी फंक्शन का जब मैं डबल डेरिवेटिव लूंगा, ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, डबल डेरिवेटिव। और हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया कि जो हमने सम सॉल्व किया है वो 100% करेक्ट है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन कैटेगरी देखने वाले हैं। अब ये वाला सम आपको बोर्ड्स में 110% देखने के लिए मिलेगा। यस, 110% बोल रहा हूँ, मतलब इसका सम एग्जाम में आता ही आता है। अब कितने मार्क्स के लिए आ सकता है वो आपका नसीब है। 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, या 6 मार्क्स के लिए आ सकता है। 4 मार्क्स का भी कुछ पैटर्न दिया गया है बोर्ड्स की तरफ से, तो 4 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है। लेकिन कौन सा सम कितने मार्क्स के लिए पूछ सकता है वो बताना मेरा काम है। जैसे फिलहाल ये फर्स्ट वाला सम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला सम ज़रा लेंदी सम है। इसमें मैं आप लोगों के लिए मेजर कैटेगरीज या मेजर टाइप्स आप बोल सकते हो, या मेजर स्टेप्स बोल दो। टाइप्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस टाइप जो हम लोगों ने किया उसका कंसेप्ट इसमें एक तो लगने वाला है, और एक नया कंसेप्ट भी लगेगा जिस हार्मोनिक कॉन्जुगेट जिसको हम बोलते हैं, और एक और कंसेप्ट लगने वाला है जिसमें हार्मोनिक फंक्शन हमको प्रूफ करना है। वो हमने लास्ट लेक्चर्स में नहीं देखा था। एक वो क्योंकि एक इंडिविजुअल एक टाइप होता है, मैंने क्या किया है वो टाइप को ही मैंने ना इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। हाँ, हालांकि वो हार्मोनिक जो फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो वाला टाइप आपको पेपर में अलग से नहीं पूछता है, वो ये वाले टाइप के अंदर इंक्लूड करके ही पूछता है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्या स्टेप्स को हम लोगों को फॉलो करना है, ये सब हम लोग डिटेल में ये वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट ये वाले टाइप से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन या फिर उसको किस तरीके से फाइंड करना है, ये वाले टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। अब जैसे आप लोग जो भी टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कुंभोजकर कहा जाता है कि आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो कुंभोजकर, जीवी कुंभोजकर टेक्स्ट बुक का आप रेफर करो। बेस्ट टेक्स्ट बुक है मैं बोलूँगा आप लोगों को। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, इसमें से यही सम एक्सप्लेन करो, तो उसके लिए मैंने ना यहाँ पर स्टेप्स बनाए हुए हैं। ये स्टेप्स आप लोगों को याद रखना है। अब स्टेप्स किस तरीके से चल रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट वाला स्टेप इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हम लोगों को निकालने आता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। सेकेंड स्टेप है कंडीशन। कंडीशन याद होगी आप लोगों को, मिलने थॉमसन, सॉरी नॉट मिलने थॉमसन तो अपना फोर्थ वाला स्टेप रहेगा। कंडीशन जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, कॉची-रीमन इक्वेशन, वो कॉची-रीमन इक्वेशन या उनकी कंडीशंस को ही यहाँ पर ये कंडीशन बोल करके मैंने सेकेंड स्टेप नाम दिया हुआ है। थर्ड वाला स्टेप इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्ट्रिक्टली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका डेरिवेटिव लेना है, फंक्शन का लेना है। अब ये फंक्शन क्या है सब देखेंगे। फिलहाल ये स्टेप्स बोलते जा रहा हूँ, साथ में मेरे लिखते जाओ, बोलते बोलते मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग लिखते भी रहो ताकि हम लोग फटाफट आगे काम जो है वो शुरू कर सके। नेक्स्ट स्टेप इज मिलने थॉमसन। मिलने थॉमसन एक बंदा है, वो एक अपना सम जो है ना सिंप्लीफाई करके देने वाला है, और वो बोलता है कि लास्ट में जब आप इतना सम सॉल्व कर लो तो x की जगह z डाल दो और y की जगह 0 डाल दो। बस इतना हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और लास्ट वाला स्टेप जो है वो इंटीग्रेशन है। तो आप लोगों को ये 5 स्टेप्स याद रखने। ये 5 स्टेप्स कब फॉलो करना है, जब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कंस्ट्रक्ट। जब ये वर्ड देगा तो स्ट्रिक्टली आपको सिर्फ 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब यहाँ पर एक छठा स्टेप आपको दिख रहा होगा। ये छठा वाला स्टेप तभी ही करना है जब आपको क्वेश्चन में वो मेंशन करे। जैसे ये वाले क्वेश्चन में आप देखोगे फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, इसका मतलब क्या है ये सब हम लोग डिटेल में अभी देखने वाले हैं। तो ये वाले सम में हमारे टोटल 6 स्टेप्स जो लिखे हैं, सारे के सारे 6 स्टेप्स इसमें लगने वाले हैं। अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, जैसे ये वाले टाइप के मैं टोटल 6 प्रॉब्लम आप लोगों को करा कर देने वाला हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप निकालोगे वो सारे सम्स आप लोगों को उसमें देखने के लिए मिलेंगे, और वही सम्स में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ये वाली सीरीज में। ठीक है, अब फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं और स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ध्यान देना है आप लोगों को किस तरीके से हम लोगों को काम शुरू करना है। अब देखो सबसे पहले फंक्शन क्या दिया है, देखो यहाँ पर v इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन वाई। ठीक है, ये पहला स्टेप नहीं है, पहला स्टेप है डेरिवेटिव। तो मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव लूँगा। v का डेरिवेटिव लेंगे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर इसी का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। ध्यान देना है अभी क्या करने वाले हम लोग। ई रेस टू एक्स बराबर v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है।
तो साइन वाई एज इट इज़ आ जाएगा। ये पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, ये लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो मेरा, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखो, जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट पूरा बताया है। वो बेसिक कंसेप्ट एक बार देख लो, 15 मिनट का ही वीडियो रिकॉर्ड किया, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है। मेरे सारे वीडियोज़ आपको 15 से 20 मिनट के मिलेंगे, ताकि क्या आप लोगों को फटाफट जो भी टाइप्स करा रहा हूँ, जितने भी सम्स करा रहा हूँ, वो इजीली आपको समझ में आते रहे। ठीक है, अब e रेस टू एक्स एज इट इज, क्योंकि e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स ही होगा, और साइन y एज इट इज आ गया। क्यों साइन y एज इट इज आ गया? क्योंकि हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया है। ठीक है, अब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो e रेस टू एक्स एज इट इज आ जाएगा, और साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y। ठीक है ना, साइन x का डेरिवेटिव जैसे cos x होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू y है, तो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos y हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप आपका कंप्लीट होता है। लेकिन अब क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, वहाँ पर वो बोल रहा है शो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक। अब जब भी आपको ये हार्मोनिक फंक्शन बोले, देखो हार्मोनिक कॉन्जुगेट अलग चीज़ है और हार्मोनिक फंक्शन अलग चीज़ है। जब भी आपको हार्मोनिक फंक्शन मेंशन कर दे, हार्मोनिक फंक्शन मेंशन करे, तो क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। डेबा स्क्वायर फाई बाई डेबा एक्स स्क्वायर प्लस डेबा स्क्वायर फाई बाई डेबा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन है ना, मैं साइड में लिख रहा हूँ, बाद में मैं इसको इरेज कर दूंगा, आप लोगों को ये साइड में लिख करके रखना है। ये कंडीशन को कहते हैं हार्मोनिक कंडीशन। ठीक है ना, ये हार्मोनिक की कंडीशन है। तो मतलब कोई भी फंक्शन, अब जैसे यहाँ पर ये फाई दिया है, फाई कोई भी फंक्शन हो सकता है, फाई आपका u भी हो सकता है, फाई आपका v भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो u है ना, पहले एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, u आपका रियल पार्ट होता है, ये याद रखना है आपको। u आपका रियल पार्ट होगा, v जो है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, u आपका रियल पार्ट है और v जो है वो है इमेजिनरी पार्ट। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, u आपका रियल पार्ट है, v आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब जैसे वाले क्वेश्चन में v दिया है, तो यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर v लिख सकता हूँ। तो हार्मोनिक कंडीशन के हिसाब से जब मैं कोई भी फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन क्या v है, कोई भी फंक्शन का जब मैं डबल डेरिवेटिव लूँगा, ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? डबल डेरिवेटिव। जब मैं डबल डेरिवेटिव लूँ, एक बार विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार विद रिस्पेक्ट टू y, और जब मैं इनको ऐड करूँ तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। तभी जाकर आप बोल सकते हो कि फंक्शन इज हार्मोनिक। समझ में आ रही है बात? तो ये वाला स्टेप है ना, एक तरह से ये पहला स्टेप आपका डेरिवेटिव हो गया। ये पहले स्टेप में ही प्लस दूसरा स्टेप जो है ना, इसी में इंक्लूड होगा, प्लस डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव तभी लेना है जब क्वेश्चन में बोला जाएगा, नहीं बोलेगा तो नहीं लेना है। यूजुअली जो सम्स आते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर सम्स आते हैं, उसमें सिर्फ कंस्ट्रक्ट बोलता है, और कंस्ट्रक्ट जब बोला ना, तो सिर्फ ये येलो वाला पार्ट ही आपको फॉलो करना है। ये डबल डेरिवेटिव भी नहीं आता, हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी नहीं आता। डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। ज़्यादा दिमाग पर लोड मत लो। फिलहाल ये पहला स्टेप आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब क्योंकि हमने समझ लिया कि हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करने बोल रहा है, तो हमको डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब हमको डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो क्या करेंगे? इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे। मैंने यहाँ ऑरेंज में लिखा है, इसलिए ऑरेंज कलर ही ले लेते हैं। इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, ई रेस टू एक्स का फिर से डेरिवेटिव लोगे तो ई रेस टू एक्स ही आएगा, और साइन वाई आ गया यहाँ पर। ठीक है, और डेबा स्क्वायर v बाय डेबा वाई स्क्वायर। अब ई रेस टू एक्स एज इट इज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन y। समझ में आ गया? अब कंडीशन के हिसाब से हमको दोनों को ऐड करना है, तो डेबा स्क्वायर v बाय डेबा एक्स स्क्वायर प्लस डेबा स्क्वायर v बाय डेबा वाई स्क्वायर। देखो ये वाला वैल्यू है ई रेस टू एक्स साइन वाई, और डेबा स्क्वायर v बाय डेबा वाई स्क्वायर क्या है? माइनस ई रेस टू एक्स साइन वाई। देखो ये प्लस और ये माइनस में कैंसिल होके क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फंक्शन जो है इज हार्मोनिक। ठीक है, फंक्शन इज हार्मोनिक। तो हम लोगों ने क्या कर दिया? ये पहला स्टेप अब कंप्लीट कर दिया। हालांकि मेरा पहला स्टेप सिर्फ इतना होता अगर सिर्फ क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट वर्ड दिया होता तो, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट वर्ड नहीं दिया है। यहाँ पर उसने क्या बोला? शो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक। अब कोई बच्चों को कोई पेपर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी नया एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके हिसाब से सिलेबस 3-3 मार्क्स का भी किया है, तो 3 मार्क्स के लिए इतना कैटेगरी भी पूछ सकता है कि भाई शो दैट दिस फंक्शन इज हार्मोनिक, बस 3 मार्क्स के लिए इतना भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं, हम लोग ने समझ लिया कि किस तरीके से काम करना है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो जो बताने जा रहा हूँ, अगर फंक्शन हार्मोनिक है, तुम लोग से बात कर रहा हूँ, सुन रहे हैं मेरे हिसाब से, अगर फंक्शन हार्मोनिक है तो आपको आगे सम सॉल्व करना है, यानी आगे के स्टेप्स को फॉलो करो।
लेकिन अगर फंक्शन हार्मोनिक नहीं है, मतलब आपने सॉल्व किया, आंसर 0 नहीं आया, तो आपको सम सॉल्व नहीं करना है, वहीं पे छोड़ देना है। ऐसा सम भी मैंने लिया है, ये वाले मैंने पूरे जो भी मैं सीरीज़ बना रहा हूँ उसमें आपको वो वाला सम भी देखने के लिए मिलेगा। तो बस वीडियो को लास्ट तक, और लास्ट जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं, जितने सम्स मैंने कंप्लीट किए, वो सब देखते रहो, तो बहुत मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ में आते रहेगी। प्लस मैंने बहुत सारे सम्स भी सॉल्व किए हुए हैं जो आपको मेरे ऐप पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो अगर आपको समझ में आ रहा है, तो यार मुझे भी मोटिवेशन मिले कि यार मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, एटलीस्ट एक थम्स अप डाल दोगे तो भी मुझे वहाँ पर एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया रहेगा, नहीं लिखा है तो पहले आप इसको पॉज कर लो, मैं थोड़ा साइड में हो गया हूँ, इसको पॉज कर लो और ये नोट कर लो। तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर हार्मोनिक वाला पार्ट प्रूफ कर दिया है ना, हार्मोनिक हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है, तो हार्मोनिक प्रूफ करने के बाद में हम लोग आएंगे कंडीशन पे। देखो सेकंड वाला स्टेप है कंडीशन। कंडीशन के लिए आप ऐसा u लिखो, v लिखो, x लिखो, y लिखो। जो स्टार्ट से वीडियो देख रहा है उसको ये समझ में आ गया रहेगा क्या हम लोग कर रहे हैं। पहली कंडीशन है डेबा u बाई डेबा x इज इक्वल टू डेबा v बाई डेबा y, और दूसरी कंडीशन है क्रॉस में जाएंगे बराबर, डेबा u बाई डेबा y, डेबा u बाई डेबा y इज इक्वल टू डेबा v बाई डेबा x। लेकिन क्योंकि हम लोग ऐसा क्रॉस में लिखे ना, डेबा v बाई डेबा x है, क्रॉस में गए ना, इसलिए यहाँ एक माइनस की साइन डालने का ये ट्रिक बताया कि किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, सेकंड वाला स्टेप बेटा हो गया अपना। अब आते हैं थर्ड वाले स्टेप पे, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। थर्ड वाला स्टेप है एफ ऑफ जेड। अब हम लोगों को मालूम है कि एफ ऑफ जेड होता है u प्लस आई वी। ये एकदम फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, दिखा देता हूँ मैं। एफ ऑफ जेड होता है u प्लस आई वी। देखो यहाँ लिखा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो ये एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी का आपको बस फॉर्मेट लिख करके रख देना है। अब करना क्या है कि इसका डेरिवेटिव लेना है, लिखा हूँ मैंने यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देना, यहाँ पर एक गलती हो जाती है बच्चों से। क्या गलती होती है वो बताने जा रहा हूँ। चलो देखो, एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव यानी यहाँ पर एक डैश आ जाएगा। ये डैश का मतलब ही होता है डेरिवेटिव, ये डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। अब आपको डेरिवेटिव लेना है डेबा u बाई डेबा x प्लस आई डेबा v बाई डेबा x। अब देखो यहाँ गलती क्या होती है, फ्लो में गलती हो जाती है, और जो कि कॉमन है, डेबा u बाई डेबा x प्लस आई डेबा v बाई डेबा y। गलती क्या हो जाती है बच्चे, यहाँ पर फ्लो में y लिख के आ जाते हैं। y नहीं लिखना है बेटा, मैंने बोला स्ट्रिक्टली x आएगा। स्ट्रिक्टली x आएगा मतलब यहाँ पर दोनों जगह पर आपका डेरिवेटिव जो है विथ रिस्पेक्ट टू x ही होगा, y गलती से भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब ध्यान दो, आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, आप लोग की स्क्रीन पे पूरा आपके विजिबल है रहेगा, आप मोबाइल या जहाँ से भी आप देख रहे हो उसको। क्या मेरे पास डेबा u बाई डेबा x है? देखो डेबा u बाई डेबा x है क्या? नहीं है, डेबा u बाई डेबा x नहीं है। ठीक है, क्या मेरे पास डेबा v बाई डेबा x है? हाँ। अब आप लोग बोलोगे सर ये है ना डेबा v बाई डेबा x। ठीक है, अब आप लोगों से सवाल, या मैं आप लोग को डायरेक्ट बता देता हूँ, डेबा u बाई डेबा x जो है ये मेरे पास तो नहीं है, तो मैं इसके लिए जाऊँगा कंडीशन के पास। अब कंडीशन में डेबा u बाई डेबा x कहाँ दिख रहा है? देखिए यहाँ दिख रहा है, और वो किससे इक्वल है? डेबा v बाई डेबा y से इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेबा u बाई डेबा x की जगह मैं डेबा v बाई डेबा y लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास में डेबा v बाई डेबा y है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस i डेबा v बाई डेबा x। क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास में डेबा v बाई डेबा y दिया है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे डेबा v बाई डेबा y दिया है, ई रेस टू एक्स कॉस वाई, ई रेस टू एक्स कॉस वाई, प्लस आई डेबा v बाई डेबा x भी है मेरे पास में, ई रेस टू एक्स साइन वाई, ई रेस टू एक्स साइन वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका थर्ड वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे मिलने थॉमसन के पास। ये बंदा हमारे लिए सम बहुत आसान कर देता है। ये क्या बोलता है देखो, बाय मिलने थॉमसन मेथड। अब मिलने थॉमसन भाई हमसे बोलते हैं कि भाई जहाँ पर आपको x दिख रहा है ना वहाँ z डाल दो, और जहाँ पर y दिख रहा है वहाँ पर 0 डाल दो। एकदम सिंपल सा काम। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ई रेस टू एक्स की जगह पे देखो, x की जगह आ जाएगा z, कॉस y की जगह आ जाएगा 0, प्लस i, फिर ई रेस टू z, और साइन y है ना, तो साइन y की जगह आ जाएगा 0। अब इसके लिए आपको कुछ वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। जैसे कॉस 0 मार्जिन में ऊपर लिख कर रखना है आपको याद रखने के लिए, कॉस 0 1 होता है,
और साइन 0 जो है वो 0 होता है। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो देखो ये साइन 0 क्योंकि 0 है, तो साइन 0 क्योंकि 0 है, 0 इंटू एनी वैल्यू विल बी 0। ठीक है ना, 0 इंटू एनी वैल्यू विल बी 0। तो क्या बचता है यहाँ पर, ई रेस टू जेड और कॉस 0 तो 1 होता है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई भी करूँ तो रिजल्ट ई रेस टू जेड ही रहेगा, यानी एफ डैश ऑफ जेड मुझे क्या मिल रहा है, ई रेस टू जेड मिल रहा है। ठीक है, मेरा 4th वाला स्टेप भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ। चलो अभी हम लोग 5th वाले स्टेप पे जाएंगे जो कि है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करेंगे हम लोग यहाँ पर। आप इंटीग्रेट ऐसा करके लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। देखो एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, ये हमारे पास में रिजल्ट आया है। अब करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो इस तरीके से इंटीग्रेशन की साइन आएगी, है ना, ई रेस टू जेड था, इंटीग्रेशन की साइन आएगी। अब ई रेस टू जेड का इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन भी मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में फॉर्मूला लिखकर बताया था। ई रेस टू एक्स का जैसे ई रेस टू एक्स होता है, तो ई रेस टू जेड का ई रेस टू जेड होगा। ठीक है, ई रेस टू जेड का ई रेस टू जेड ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ई रेस टू जेड और प्लस सी बस आपको लिख देना है, क्योंकि ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं है, ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन आप लोग कर रहे हो। ठीक है, और देखो ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, बस आपको समझाने के लिए काटा हूँ वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एफ ऑफ जेड मिल जाएगा। तो जब भी आपको बोलेगा कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन, ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कंस्ट्रक्ट करो, तो आपको बस ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं, जिसमें ये ऑरेंज वाला स्टेप भी इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ये ऑरेंज वाला स्टेप कब करना है, जब वो बोलेगा शो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक। अगर उसने बोला हार्मोनिक तो ये ऑरेंज वाला स्टेप यानी डबल डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मैंने हटा दिया, हार्मोनिक वाला स्टेप आप लोगों ने लिखा होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आप लोग रीड करोगे तो क्वेश्चन में उसने सिर्फ इतनी चीज़ नहीं बोला है, उसने बोला है फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ना व्हाट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये समझा देता हूँ। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब देखो यहाँ लिखा है ना, ओनली इफ आस्क्ड, पूछेगा तो ही हमको करना है, नहीं पूछा तो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा बोलता हूँ इसको पार्टनर। क्या मतलब हुआ इसका, पार्टनर का मतलब एक यहाँ पर है ना, 2 ही बंदे हो सकते हैं, या तो यू हो सकता है या तो वी हो सकता है। यू का मतलब रियल पार्ट, वी का मतलब इमेजिनरी पार्ट। या तो यू होगा या तो वी होगा। इसका मतलब कि अगर आपको यू दिया है तो वी फाइंड करो, और अगर आपको वी दिया है तो यू फाइंड करो। यहाँ पर क्या दिया है, वी दिया है, मतलब वो क्या फाइंड करने बोल रहा है, यू फाइंड करने बोल रहा है। तो किस तरीके से फाइंड करना है, अब उस पर आ जाते हैं, ध्यान देना आप लोग। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ध्यान देना है, ठीक है। चलो हार्मोनिक कॉन्जुगेट किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, ये प्लस सी को साइड में छोड़ते रहो, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है। अब देखो ये जेड दिख रहा है, जेड के लिए हम लोगों ने एक सब्सटीट्यूशन देखा था, अगर आपको याद होगा तो। जेड का मतलब होता है एक्स प्लस आई वाई, है ना। जेड जब भी दिखे तो हम लोग क्या डालेंगे वहाँ पर, एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, जहाँ पर z दिख रहा है वहाँ पर लिख देंगे x प्लस आई वाई, ठीक है, और प्लस c साइड में छोड़ते जाओ। अगेन ई रेस टू एक्स, अब ये ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई, ये हो गया एक लॉ ऑफ इंडाइसिस का फॉर्मेट। ये वाला सम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ए रेस टू एम प्लस एन, तो ये इस तरह से हो जाएगा ए रेस टू एम डॉट ए रेस टू एन, ये आपको याद रखना है। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ई रेस टू आई वाई प्लस सी साइड में छोड़ दो, फिर ई रेस टू एक्स एज इट इज। ये ई रेस टू आई वाई जो है ये यूलर्स फॉर्मूला हो गया। ई रेस टू आई टीटा याद रखना, ई रेस टू आई टीटा। तो ई रेस टू आई टीटा का भी फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ई रेस टू आई टीटा होता है कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा। अपने पास में टीटा की जगह वाई दिया है तो हम लोग बस वाई लिखेंगे, तो ई रेस टू आई टीटा क्या बनेगा, कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा। तो हमारे पास में क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा, टीटा की जगह वाई है, ठीक है, प्लस सी। अब क्या करो, इस ई रेस टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस आई ई रेस टू एक्स साइन वाई प्लस सी। ये हमको एफ ऑफ जेड मिल रहा है। अब अगर आप लोग ध्यान दोगे, प्लस सी को छोड़ दो, ये हो गया आपका u प्लस आई और ये हो गया आपका v। अब ऐसे सम का आप सोल्यूशन सही आया है या नहीं, ये आप पेपर में ही देख सकते हो। कैसे, देखो u क्या है हमारे पास, ई रेस टू एक्स कॉस वाई, और v क्या है हमारे पास में,
ई रेस टू एक्स साइन वाई। अब आंसर सही आया है या नहीं ये देखने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था उस पर आ जाओ। v का वैल्यू क्या, ई रेस टू एक्स साइन वाई, और हमको v का वैल्यू क्या दिया था, ई रेस टू एक्स साइन वाई। देखो जो वहाँ पर उसने दिया था हमको लास्ट में आंसर भी वही मिल गया। उसने बोला था हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करो, यानी पार्टनर फाइंड करो, बराबर, फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, यानी उसका पार्टनर निकालो। v दिया है तो u निकालो, हम लोगों ने u निकाल दिया, ये फाइनल आंसर है वैसे। और हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया कि जो हमने सम सॉल्व किया है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। वैसे ये एक मास्टर प्रॉब्लम को आप कंसिडर कर सकते हो कि एक मास्टर प्रॉब्लम है जिसमें मैंने सारे सम्स और सारे कंसेप्ट मैंने इसमें क्लियर किए हैं। और मैं इतने पे नहीं रुक रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को और सम्स करा रहा हूँ। और उसके बाद भी आपको और सम्स चाहिए तो आपको मेरे ऐप से जा करके मेरा एक कोर्स परचेज करना पड़ेगा। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट्स भी है मेरे पास में, सारे प्रीवियस ईयर के सम्स मैंने इसमें सॉल्व करके दिए हुए हैं, मैक्सिमम सम्स आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आपको मेरे ऐप पर से जाके परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब आप लोगों की स्क्रीन पे एक सम आ रहा रहेगा, उसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे।